हेलो दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी कंप्रेस्ड अकाउंटिंग विद टैली की क्लास में मैं अगला क्वेश्चंस या अगला टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल की प्रक्रिया को समझिए। जी दोस्तों, टैली के अंदर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है कि सिक्योरिटी कंट्रोल क्या है या किस प्रकार से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, टैली कई प्रकार के फीचर्स या कई प्रकार की विशेषताएं हमको देता है। उन्हीं फीचर्स में एक है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल जो होता है, यह टैली के अंदर एक ऐसा फीचर्स होता है जिसमें हम हमारे डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, या जिस भी कंपनी में टैली पर कार्य हो रहा है वहाँ का ऑनर अपने डाटा को सुरक्षित रख सकता है। साथ ही अपने यहाँ काम कर रहे यूजर्स को राइट्स भी प्रोवाइड कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कंपनी है तो वहाँ पर टैली पर अलग अलग यूजर काम करते हैं। कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई परचेस डिपार्टमेंट का काम करता है, कोई ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम करता है, कोई स्टॉक डिपार्टमेंट में काम करता है। तो सभी की रिपोर्ट, सभी का डाटा या सभी की एंट्री करने का तरीका अलग अलग रहता है। और ऑनर जो होता है वो चाहता है कि हर कोई किसी का डाटा एक्सेस ना करे, केवल वो उसी का ही कार्य करे और उसी के ही डाटा को मेंटेन करे। तो इसके लिए टैली के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल्स फीचर दिया जाता है, जिसमें ऑनर अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकता है, अलग अलग यूजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, पासवर्ड दे सकता है और साथ में उनको राइट्स भी दे सकता है कि जिसे जो अधिकार दिया गया है कार्य करने का, केवल वही कार्य करेगा, अन्य कोई दूसरा कार्य वो नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों, इस ऑप्शंस को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि टैली के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं। टैली के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शंस को यस करना होता है, जो कि कंपनी बनाते समय हमारे कंपनी फॉर्म के अंतर्गत आता है। इसके लिए हम कंपनी इन्फो के अंदर चलेंगे या Alt+F3 को प्रेस करेंगे। जैसे Alt+F3 आप करेंगे, अल्टर में आपको आना है, अल्टर पर एंटर की को प्रेस करना है। जैसे आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी का फॉर्म ओपन होगा जो आपने फिलअप किया था। इसमें एंटर करते हुए आपको आना है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल्स पर। यहाँ पर आपको यस करना है। जैसे आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी के लिए पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो एडमिन है, जो मेन ऑनर है, वो अपना आईडी पासवर्ड क्या रखना चाहता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर दे दिया VIIT नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड में हमने यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंटर की को प्रेस करना है, रिपीट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया। एंटर की को प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करके बाहर जाएंगे। रीलोड कंपनी पूछेगा, एंटर की को प्रेस करना है। जैसे एंटर की को आप प्रेस करेंगे तो रीलोड के लिए वापस वह आपका आईडी और पासवर्ड पूछेगा जो अभी आपने एंटर किया है। हमने यहाँ पर दिया है यूजर नेम में VIIT, एंटर, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंटर की को प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपकी कंपनी पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुकी है। प्रोटेक्ट हो चुकी है, यह चेक करने के लिए आप आपकी कंपनी को शट कीजिए। आप देख सकते हैं कंपनी शट हो चुकी है। अब जैसे अगले दिन या जब भी आप कंपनी को ओपन करेंगे, सिलेक्ट कंपनी पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपकी लिस्ट में आपकी कंपनी का नेम शो होगा, ABC कंपनी। हम इंटर की को प्रेस करेंगे तो आप या कोई भी इंटर की को प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी का डाटा ओपन नहीं होगा। वो पूछेगा नेम ऑफ यूजर एंड पासवर्ड। आप देंगे VIIT एंड पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप जो भी पासवर्ड रखना चाहें आप दे सकते हैं। इंटर की को प्रेस करेंगे। ये देखिए कंपनी हमारे सामने ओपन हो गई। ये तो हुआ दोस्तों कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सिक्योर करना। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो ऑनर है, वह अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर को या अलग अलग यूजर को अलग अलग राइट्स कैसे प्रोवाइड करेगा, उनको सिक्योरिटी कैसे देगा, उनका आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करेगा। तो उसके लिए हम कंपनी इन्फो में चलते हैं, Alt+F3।
आप जैसे कंपनी इन्फो पर आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आ चुका है सिक्योरिटी कंट्रोल करके। आपको सिक्योरिटी कंट्रोल पर इंटर करना है। आप जैसे इंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, यूजर एंड पासवर्ड, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, पासवर्ड पॉलिसी। 3 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, जिसमें यूजर एंड पासवर्ड के अंदर हम हमारे जो यूजर हैं, हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो अलग अलग हमारे एम्प्लॉय कार्य करेंगे, उनको क्या सिक्योरिटी देना है, क्या आईडी पासवर्ड उनका रखना है, ये इसके अंदर हम फाइनल कर सकते हैं। साथ ही टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी के अंदर उनको क्या क्या राइट्स देना है, क्या क्या अधिकार देना है, ये हम फाइनल करेंगे। एंड पासवर्ड पॉलिसी के अंदर हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यूजर एंड पासवर्ड के अंदर चलते हैं। आप यूजर एंड पासवर्ड पे से इंटर करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं एबीसी कंपनी, जिसके अंदर यूजर लेवल, जिसके अंदर निम्न पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, डाटा एंट्री है, ऑनर है, ऑडिटर है, ऑनर है, यूजर है। आप नया क्रिएट करना चाहें तो नया यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर नाम देना चाहें या केवल आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो आप केवल डाटा एंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो यूजर है आपका डाटा एंट्री करने का काम करेगा, इंटर के को प्रेस करेंगे। यूजर नेम, उसका यूजर नेम आपको क्या रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दे दिया एबीसी और पासवर्ड उसका दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी अलाउ ब्राउजर एक्सेस, अलाउ रिमोट एक्सेस वगैरह सबको नो रखना है। एंड ऑफ लिस्ट और एक्सेप्ट करके बाहर। जैसे एक्सेप्ट आप करेंगे तो यह जो यूजर आपका है वो उसका पासवर्ड जनरेट हो चुका है, जो एबीसी और जो भी पासवर्ड आपने रखा है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका है। आप एस्केप की को प्रेस करेंगे, बाहर आएंगे। अब आप अगर देखें तो अगर कंपनी को आप शट करते हैं तो एक ऑनर जो है वह भी इसे लॉगिन कर सकता है और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है जिसके पास एबीसी का पासवर्ड है वो भी इसे लॉगिन कर सकता है। जैसे सिलेक्ट कंपनी पर एंटर करेंगे आपकी एबीसी कंपनी आएगी तो एक जो ऑनर है जिसके पास वीआईटी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो पासवर्ड है वो भी इंटर कर सकता है और साथ में जो एबीसी है वह भी इसे लॉगिन कर सकता है, लेकिन उसे जो राइट दिए जाएंगे वो केवल वही कार्य करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इंटर हुआ। और अगर पर्टिकुलर ऑनर को अगर इंटर करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एबीसी कंपनी के अंदर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ने लॉगिन किया है तो यहाँ पर मास्टर्स का जो मेन्यू है वो उसके सामने ओपन नहीं हो रहा है, मतलब इसको मास्टर्स के राइट्स नहीं दिए गए। मतलब ना तो वो लेजर बना सकता है, ना लेजर के अंदर अल्टर कर सकता है, ना वो किसी प्रकार के मास्टर्स को क्रिएट कर सकता है। और अगर हम इसे शट करते हैं और अब हम ऑनर को लॉगिन करते हैं, एबीसी ऑनर है वीआईटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे इंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखिए मास्टर इसके ओपन है, मतलब ऑनर के पास सारे राइट्स हैं लेकिन डाटा एंट्री के पास राइट्स नहीं है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी राइट्स देना चाहते हैं तो उसके लिए वापस सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर चलेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर सेकंड है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पर हम इंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग हमारे पास में जो डाटा एंट्री है, यूजर है, ऑनर है, ऑडिटर है, सभी लिस्ट ओपन है कि किसको आप राइट्स देना चाहते हैं। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर को राइट्स देना चाहते हैं, डाटा एंट्री पर इंटर की को हम प्रेस करेंगे। जैसे आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी लेवल्स की विंडो यहाँ पर ओपन हुई है। सिक्योरिटी लेवल्स के अंतर्गत नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल्स, जिसके अंदर डाटा एंट्री है या जो भी नाम आपने उसका दिया है, यूज ऑफ बेसिक फैसिलिटीज ऑफ जो भी देना चाहें, हम सभी देना चाहते हैं डाटा एंट्री की। डे अलाउस फॉर बैक डेट वाउचर, मतलब कितने दिन पहले तक के वाउचर में वो पर्टिकुलर कार्य कर सकता है या उसकी एंट्री कर सकता है। तो आप जितने दिन अगर यहाँ एंटर करेंगे, आपने 3 डेज इंटर किया तो 3 दिन पहले तक के वाउचर पे वो काम कर सकता है। 5 अगर दिया तो 5 डेज या 10 या जो भी आप देना चाहें। कट ऑफ डेट ऑफ बैकडेट वाउचर्स, जो कि पर्टिकुलर इसमें आप बैकडेट वाउचर को बनाने या अल्टर करने की डेट पर भी उसे परमिशन दे सकते हैं, बनाने की भी दे सकते हैं और नीचे आप पर्टिकुलर एडिट करने की फैसिलिटीज को दे सकते हैं।
सेव अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट संबंधित, सेव से संबंधित, अल्टर से संबंधित फीचर्स अगर उसे देना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित अगर उसे अथॉरिटी देना हो तो ये भी आप उसे दे सकते हैं। बाकी ऑप्शंस एज इट इज रखना है। नीचे आप देख सकते हैं कि आपकी जो विंडो है वो दो भागों में डिवाइड है, एक डिसअलाउ और एक अलाउ। डिसअलाउ के अंदर वो सारे फीचर्स हैं उसके जो उसको राइट्स नहीं दिए हुए हैं, उसको अधिकार नहीं दिए हुए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर यहाँ पर 30 राइट्स ऐसे होते हैं जो अधिकार नहीं दिए होते हैं, बाकी सारे राइट्स के अधिकार उसे होते हैं। अगर उसमें से कोई राइट्स उसे आप देना चाहें तो आप उसे दे सकते हैं। जैसे अगर हम डिसअलाउ के अंदर अगर एंटर की को प्रेस करें और अगर स्पेस की को प्रेस करें तो 100 से ऊपर यहाँ पर राइट्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं जो दिए जाते हैं या जिनको डिसअलाउ भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर डाटा एंट्री ऑपरेटर को यदि कोई राइट्स देना है तो दे सकते हैं, हटाना है तो हटा सकते हैं। डिसअलाउ के अंदर यहाँ पर इसको ये सारे डिसअलाउ कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो अकाउंट्स मास्टर जो कि अभी हमने देखा था उसे पर्टिकुलर अलाउ नहीं था डाटा एंट्री ऑपरेटर को, यह हमें उसे अलाउ करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसअलाउ में यह उसका अकाउंट मास्टर है। अगर हम इसे अलाउ करना चाहते हैं, उसे पर्टिकुलर राइट्स हमें देना है तो हम एंटर की को प्रेस करके अंदर अलाउस के अंतर्गत आएंगे और अलाउस के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आपको क्या पर्टिकुलर उसे राइट्स देना है। तो हम अल्टर, क्रिएट, डिस्प्ले, प्रिंट, फुल एक्सेस वगैरह जो भी हम राइट देना चाहें, हम फुल एक्सेस राइट उसे देना चाहते हैं और फुल एक्सेस राइट्स हम उसे देना चाहते हैं अकाउंट्स मास्टर का, कि जैसे वो लेजर भी क्रिएट कर सके, वो वाउचर टाइप्स के अंदर एडिटिंग वगैरह कर सके और ग्रुप्स वगैरह के अंदर एडिटिंग क्रिएट वगैरह कर सके। ये सारे राइट्स हम उसे अकाउंट्स मास्टर के देना चाहते हैं। और भी कई सारे राइट्स हैं जो कि आपके सामने हैं। ये 144 राइट्स हैं, कुछ उसे डिसअलाउ कर रखे हैं। जो डिसअलाउ में से आप अलाउ करना चाहें तो इधर आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 30 राइट्स ऐसे होते हैं जो उसे डिसअलाउ कर रखे होते हैं। अकाउंट मास्टर हम उसे देना चाहते हैं, एंटर की को प्रेस करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट लेंगे और एक्सेप्ट करके बाहर आएंगे। एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं जो ऑनर है इसे आप सेट कीजिए और सिलेक्ट कंपनी पर जाएंगे, एबीसी पर जाएंगे। यहाँ पर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर को लॉगिन करेंगे, एबीसी 1 2 3 4 5 6 7 8 और जैसे स्किप करके बाहर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे अकाउंट इन्फो का राइट्स मिल चुका है। मतलब ये अकाउंट इन्फो संबंधित लेजर, ग्रुप, कॉस्ट कैटेगरी, सेंटर वगैरह का कार्य कर सकता है। मतलब अकाउंट्स मास्टर का जो फीचर्स है वो इस पर अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर हम टेली के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को जो भी राइट्स देना चाहें या राइट्स अलाउ करना चाहें या राइट्स को डिसअलाउ करना चाहें तो वह कार्य हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब ऑनर को राइट करते हैं VIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंटर की को प्रेस, वापस Alt F3, ये सिक्योरिटी कंट्रोल और पासवर्ड पॉलिसी के अंदर आप देखेंगे। पासवर्ड पॉलिसी के अंतर्गत नेम ऑफ एबीसी कंपनी, एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी, मतलब क्या क्या पॉलिसी पासवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप जैसे यस करेंगे तो आप देख सकते हैं पासवर्ड की स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, मिनिमम पासवर्ड की लेंथ क्या होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर पैरामीटर पासवर्ड वगैरह क्या होना चाहिए, पासवर्ड के एक्सपायर टाइम क्या आपको रखना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि कितने दिन तक ये पासवर्ड वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अदर ऑप्शन में देख सकते हैं चेंज पासवर्ड, जो फर्स्ट लॉगिन है वो दे सकते हैं और अलाउ यूजर चेंज पासवर्ड की फैसिलिटी पर भी से दे सकते हैं। क्योंकि एक प्रकार की पासवर्ड एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ये पॉलिसी होती है जो कि आप नो या इसे यस रख सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल दोस्तों जो कि टेली के अंदर एक प्रकार का फीचर्स है जो हमारे डाटा को सिक्योर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है और साथ ही हम अलग अलग ऑपरेटर को अलग अलग राइट्स भी इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर टेली के अंदर आपको सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शंस को ऑफ करना है तो वापस आप अल्टर में जाइए, यहाँ पर आकर के आप जो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर्स है जो आपने यस किया था उसे आप नो कर सकते हैं।
और जैसे आप नो करेंगे तो पर्टिकुलर जो भी पासवर्ड आप देना चाहें वो आपका करंट जो पासवर्ड है वो पासवर्ड दे करके आप उसे ऑफ कर सकते हैं। अब वो पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार से आप आपके कंपनी के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑप्शंस फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा था सिक्योरिटी कंट्रोल से रिलेटेड, जो कि डेली वर्क से संबंधित उपयोगी भी है और साथ ही एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप लोगों ने पूरा वीडियो वॉच किया होगा, आपको समझ में आया होगा। आप इसे देख करके एक बार प्रैक्टिकल कीजिए, आपके पास नोट्स है उसमें से आप इसे पढ़िए और समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओके बाय।